शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोशल मीडिया के बारे में, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, एंड हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अच्छा, आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्विज में ही आपको एक ट्विटर को लेके क्वेश्चन था, देखा था सभी ने ट्विटर वाला। एंड जी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जिसमें ये था कि वर्ड्स लिमिट के बारे में बात की गई थी, है ना, कि माइक्रो ब्लॉगिंग होता है एंड वर्ड्स लिमिट के बारे में बात की गई थी, तो इस तरीके से। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वैसे ही है। ओके, करते हैं आज हम पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बताइए ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, लास्ट क्लास किस किस ने नहीं की थी, कौन कौन है यहाँ पर जिन्होंने सैटरडे की क्लास नहीं की थी। ओके, अच्छा, 3 लोगों ने नहीं की है। अच्छा, शायद इस वजह से भी आपके जो कुछ क्वेश्चंस है। एंड फ्राइडे की क्लास किस किस ने नहीं की थी। अच्छा, आपकी फ्राइडे की भी नहीं हुई है क्लास। चलिए, कोई बात नहीं। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। बताइए ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, बट इस ब्रॉडकास्टिंग ये टर्म हमारी कहाँ से निकली है। मैम ये एग्रीकल्चर से निकली है। इसका मतलब है कि मैसेज को एक जगह से हर जगह स्प्रेड करना। ठीक है, और कुछ आ रहा है दिमाग में किसी के। नहीं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक मैसेज जो है एक जगह पर खड़े होके कोई सेंडर भेज रहा है एंड वो मल्टीपल जगह पर जाकर पहुंच रहा है। ब्रॉडकास्टिंग जो ये हमारी टर्म है ये निकलती है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चरल एक टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि जो एक किसान होता है, जो पर्सन होता है, वो एक जगह पर खड़ा रहता है एंड एक जगह पर खड़े होके उसके हाथ में बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं एंड वो एक जगह पर खड़े होके ऐसे पूरे खेत में वैसे इस तरीके से फेंकता है कि वो पूरे खेत में फैल जाते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में भी ऐसा ही होता है कि कोई एक जो पर्सन होता है वो किसी एक प्लेस पर खड़े होकर इस तरीके से मैसेज को स्प्रेड करता है कि वो मल्टीपल जगह तक पहुंच जाता है। हम ये नहीं बोलते कि सब जगह पर, बट हाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाना, यही था हमारा ब्रॉडकास्टिंग का मतलब। अब हम बात करेंगे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया कैसे कैसे है भारत में सार्वजनिक प्रसारण ढांचा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, ठीक है। किसी ने सुनी है ये टर्म पहले। नहीं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दैट इज MIB, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मैं यहाँ पर इसके कुछ पॉइंटर्स लिख रही हूँ। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सबसे पहले मिनिस्टर की बात की जाए तो इसके फर्स्ट मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी। अरे अरे, क्या हुआ है, आवाज नहीं हाँ, आ रही। आवाज चली गई थी आपकी। आवाज कहाँ चली गई थी मेरी आवाज चली आवाज। गई थी। अब ठीक है, अब ठीक है मेरी आवाज सभी को, ठीक है। जी जी। ओके, तो मैं बता रही थी कि MIB के जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, फर्स्ट मिनिस्टर, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वैसे आपको और क्या क्या पता है कि ये क्या है, जनरल बिल्कुल एकदम। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैम ये लौह पुरुष थे। ठीक है। इन्होंने जब इंडिया आजाद हुआ था हाँ। तो जो जो रियासतें खुद को भारत में मर्ज नहीं कर रही थी तो वो
मतलब उन्होंने कुछ जगहों पे बातचीत करी, कहीं पे आर्मी को यूज किया। एंड जो कश्मीर वाला एरिया था, कश्मीर के जो किंग थे, उनसे जा करके उन्होंने बात करी। एंड इनकी बातचीत के बाद ही उन्होंने लाइक मतलब कि वो मान गए थे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उन्होंने मर्ज कर दिया था। क्या बात है, बहुत सही बताया है, बहुत सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, नॉलेज है, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था तो हमारे देश में 565 रियासतें हुआ करती थी, जिनको जो रूल करते थे वो थे हमारे राजा। अब क्या हुआ, अब उस टाइम पर पाकिस्तान ने भी डिमांड की थी कि हमें पाकिस्तान बनाना है। तो क्या हुआ, उस टाइम पर प्रॉब्लम ये चल रही थी, ये लिखने वाली बात नहीं, जस्ट एक सुनने वाली बात है। उस टाइम पर प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जो 565 जो रियासतें थी, इसमें से काफी सारी ऐसी रियासतें थी जो इंडिया में मिलना चाहती थी, कुछ ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, एंड कुछ ऐसी रियासतें थी जो बोल रही थी कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी में नहीं मिलेंगे। अब आप खुद से सोचिए कि अगर ये 565 रियासतें कुछ पाकिस्तान में चली जाती, कुछ बांग्लादेश वाली साइड में चली जाती, एंड अगर कुछ बोलती कि हमें स्वतंत्र रहना है, हम इंडिया में भी नहीं मिलेंगे, तो 565 रियासतें जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकदम फैली हुई थी, तो क्या आप मानते हो कि हमारा इतना बड़ा जो इंडिया है, वो इतना बड़ा जो है आज वो बन पाता? नहीं बन पाता, क्योंकि अलग होना चाह रही थी। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द वन जिन्होंने इन रियासतों से बातचीत की थी एंड इनको इंडिया में मर्ज कराया था, ठीक है। एंड काफी सारे जो मुद्दे थे वो सोल्व कराए थे कि स्टेट को इंडिया में मिलाना किस तरीके से है, रियासतों को इंडिया में मिलाना किस तरीके से है, ठीक है। एंड कश्मीर का मुद्दा भी रहा है, जूनागढ़ का मुद्दा रहा है, ये सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पता होना चाहिए, एक साइड वो है। एंड नेक्स्ट जो हम कर ही रहे हैं दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एक तरीके से इंडिया को टूटने से बचाने वाली बात है। क्लियर हो गया? क्योंकि 565 अगर इंडिया के टुकड़े होते तो बहुत बड़ी बात है, 565 कम नहीं होते ना। मानते हो ये चीज या नहीं मानते? कुछ गलत बोला मैंने? नहीं ना, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट मिनिस्टर आते हैं इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज को डिफरेंट मास मीडिया तक पहुंचाना। देखो ध्यान से, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मेन जो एम है, मेन जो उद्देश्य है, मेन जो फंक्शन है, वो ये होता है कि गवर्नमेंट बहुत तरीके की पॉलिसीज लेकर आती है। किस पॉलिसीज को किस टाइप का मास मीडिया दिखाएगा, ये डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए कि गवर्नमेंट की कोई भी जो रूल है, कोई भी जो पॉलिसीज है, वो हमें दिख रही है कि टेलीविजन से रिलेटेड, ठीक है, कोई टेलीविजन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आती है। अब मुझे बताओ कि टेलीविजन से रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसके लिए जो मास मीडिया होना चाहिए वो टेलीविजन वाला ही मास मीडिया होना चाहिए, एग्रीकल्चर वाला तो मास मीडिया नहीं होना चाहिए। क्यों? समझिए मेरी इस बात को। एग्जाम्पल के लिए कि गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी लेकर आती है, किसान योजना लेकर आती है सरकार। किसान योजना का उद्देश्य क्या हो कि किसानों तक पहुंचे। सबसे पहले तो इस चीज को पता होना चाहिए कि किसानों के लिए जो योजना बनाई जा रही है, ठीक है, वो क्या है। तो ये जो योजना बनाई जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये रहेगा कि अगर सरकार कोई भी पॉलिसी बना रही है तो उसको कौन सा मास मीडिया दिखाएगा, दैट ये सबसे मेन फंक्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एग्जाम्पल के लिए कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो इसके लिए कौन सा मास मीडिया बेस्ट रहेगा? इंस्टाग्राम बेस्ट रहेगा, है ना, एंड फेसबुक वगैरह, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बेस्ट रहेंगी। तो सरकार की डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज है उनको डिफरेंट डिफरेंट मास मीडिया तक किस तरीके से पहुंचाना है, ये मेन फंक्शन होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। क्लियर हो गया है ना? एकदम क्लियर हो गया है ना सभी को? ठीक है, पक्का?
कि मेन फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट की जो भी डिफरेंट पॉलिसीज आती है उनको डिफरेंट डिफरेंट मास मीडिया तक किस तरीके से पहुंचाना है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है, करोगे ना आप मुझसे कॉन्टेक्ट। क्योंकि ये आपकी भी एक तरीके से मिनिस्ट्री है कि क्या लगता है कि कौन सी बात किससे करनी चाहिए, वैसे ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर हो गया सभी को मेन फंक्शन क्या बताया मैंने? यहाँ तक कोई डाउट इस किसी को भी नहीं? ठीक है। यहाँ पर क्या क्या सब चीजें रहेंगी, यहाँ पर आपको मिल जाती है गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी, गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाती है। पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर लाइक प्रसार भारती। ठीक है, अब मैं आपको बात बताती हूँ कि MIB के 3 विंग्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 विंग्स आते हैं, इससे पहले ये आप पढ़ सकते हो, द एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया responsible for the formulation and administration of rules, regulation and laws relating to information broadcasting, the press and the film industry in India। ध्यान से समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है ये, जिसका काम क्या क्या होता है, जिसका काम क्या होता है कि फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स, जो भी सरकार के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो भी कानून होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, इनको बनाना और इनको एडमिनिस्टर करना। ठीक है, एंड इन सब में सारी चीजें आती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो जाए, ब्रॉडकास्टिंग हो जाए, द प्रेस हो जाए, ये सभी चीजें आती हैं। दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ, MIB सरकार की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय, जिसका मेन काम क्या रहता है कि सरकार अगर कोई भी कानून, रेगुलेशन या फिर रूल्स बना रही है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी भी जानकारी से रिलेटेड अगर बना रही है, तो इसको फॉर्मुलेट किस तरीके से करना है एंड इसको एडमिनिस्टर किस तरीके से करना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किसी को भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि आपने कोई कानून बना दिया, आपने कोई कानून बना दिया, बट वो कानून किस तरीके से, मतलब कि पूरे देश के कोने कोने तक जाके वो कानून अप्लाई किस तरीके से होगा, इसको हम बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। आ गई मेरी बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि मैंने एक कानून बनाया है कि पेपर 1 की जो क्लास है वो 4:30 बजे होगी, ये कानून है एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चीज एक एक करके सबको बतानी पड़ेगी ना, होगा ना ऐसा? जब इस चीज की जानकारी मैं एक एक को दूंगी एंड में इसको पूरे अच्छे से संभालूंगी, ये होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। कानून तो बना दिया, बट वो कानून एकदम हर एक कोने कोने तक पहुंचेगा कैसे, उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाना चाहिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया सभी को, है ना? एंड इसमें सारी चीजें आती है, चाहे वो प्रेस से रिलेटेड हो, प्रेस यानी कि जो न्यूज वाली जो भी सब चीजें रहती है, फिल्म इंडस्ट्री वाली कोई भी सब चीजें रहती हैं, ये सब इसमें आ जाता है। क्लियर हो गया इतना? एक बार मैं दोबारा से बता दूं, क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से, ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट मंत्रालय, ये सब मैं एक बार सारा क्लियर कर देती हूँ, एकदम खिचड़ी पक चुकी है, इससे पहले कि आपके दिमाग की भी बन जाए खिचड़ी मैं इन सबको हटा देती हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसमें मैं आपको क्या क्या सब चीजें बता रही हूँ। MIB गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय है, जिसका फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करना चाहती है लोगों को, इंफॉर्मेशन देना चाहती है लोगों को, अब सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को बनाना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एंड इस चीज को हमें एडमिनिस्टर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, ये हमने फॉर्मुलेट भी कर दी जानकारी, हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं।
अब एक बात बताइए, ये अगर जानकारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस जानकारी को फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाने का जो काम है वो आता है हमारा MIB का। अब क्या हुआ है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज क्यों जा रही है मेरी बार बार? आवाज नहीं आ रही है, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही थी, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, क्या हो रहा है दोनों में से? मैम आवाज ब्रेक हो रही बहुत बीच बीच में। आवाज और स्क्रीन भी गायब हो गई थी। लाइट है। एक बार फिर से बता देना ये वाला टॉपिक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से बता देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, MIB गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसका मेन काम क्या होता है, सूचना प्रदान करना। इसका मेन काम क्या होता है, सूचना प्रदान करना। अब अगर कोई सूचना प्रदान करनी है तो सबसे पहले वो सूचना बनेगी ना, यानी कि वो सूचना फॉर्मुलेट हो। अब देखो, कोई भी जो सूचना, एग्जाम्पल के लिए कि कोई सूचना है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इस सूचना को फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है हमारा MIB। इज इट क्लियर सभी के लिए? एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि MIB ने स्ट्रक्चर्ड कर दिया है कि अगर कोई भी एक्शन मूवी है, तो अगर 10 ईयर से छोटा बच्चा है वो अकेले नहीं देखेगा, ये एक रूल हो गया। कोई भी हॉरर मूवी हो गई है या फिर कोई भी एक्शन वाली मूवी हो गई जिसमें एक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो क्या किया, तो एक सूचना, जस्ट एक जनरल एक ये चीज बनाएगी कि अगर थिएटर में जाता है कोई भी बच्चा तो वो अकेला नहीं देख सकता है, उसके पास में कोई ना कोई गार्जियन होना ही चाहिए, अकेले वो ऐसी मूवी नहीं देख सकता है, ठीक है। अब ये सूचना सरकार ने बना दी है, बट ये सूचना फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचनी चाहिए ना, ताकि जब वो किसी ऐसे पर्सन को एंट्री दे अपने थिएटर में तो उनको ये वाली बात का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सूचना फिल्म इंडस्ट्री तक किस तरीके से पहुंचेगी, ये काम आता है हमारा MIB का। इज इट क्लियर? सूचना को बनाना, फिर सूचना की देखभाल करना, एंड सूचना किस मीडियम के थ्रू किस जगह पर जा रही है, ये सभी काम आता है हमारा MIB का। इज इट क्लियर? अगर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सूचना है तो वो फिल्म इंडस्ट्री तक किस तरीके से पहुंच रही है, अगर प्रेस यानी कि न्यूज वालों से रिलेटेड अगर कोई भी सूचना है तो वो किस तरीके से बन रही है, ठीक है। ये काम आता है हमारा MIB का। आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है क्योंकि आज की क्लास में हम थोड़े न्यूज चैनल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूज के बारे में पढ़ेंगे हम आज। आराम से टाइम लो, इतना समझो कि मैंने क्या बताया है। जब लगे कि हाँ इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुका है कि हाँ क्या है, तब फिर मुझे बता देना, फिर मैं भरूंगी आगे। दोबारा पूछना है तो दोबारा से पूछ सकते हो। नहीं है समझ में? अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। ऐस ऐसा मत सोचना कि नहीं वो एक टॉपिक एक दो बार समझा दिया है तो नहीं पूछना चाहिए, नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हो दोबारा से। हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहे आप तो। मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कर रहे हो थम्स अप? नहीं ना, ठीक है।
हाँ जी, बाकी जिन्होंने नहीं किया है रिएक्ट, हाँ जी बताइए। अच्छा, अगर इसको याद करना हो ना तो इसके नाम से कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है। नाम से किस तरीके से आपको पता चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। ब्रॉडकास्टिंग, सूचना को क्या करना है? सूचना को ब्रॉडकास्ट करना है, यानी कि फैलाना है ना। पर कौन सी सूचना किस जगह पर जाएगी? डेस्टिनेशन क्या है किस सूचना की? एंड इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम कौन सा मीडियम का यूज करेंगे? एग्जाम्पल के लिए कि आपको आपको चंडीगढ़ जाना है, दिस इज योर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसके लिए आप कोई मीडिया आप यूज करोगे ना, फ्लाइट आप यूज कर सकते हो, ट्रेन आप यूज कर सकते हो। ये सभी काम आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का रहता है। सूचना को फैलाना, सूचना को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, एंड सूचना अपनी डेस्टिनेशन तक किस तरीके से पहुंचेगी वो मीडियम भी डिसाइड करना। ठीक है, समझ आ गया इतना सभी को? ठीक है, अगर फिल्म इंडस्ट्री तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB के 3 विंग्स हैं, 3 पंख लग चुके हैं इनको। सबसे पहला आता है हमारा इंफॉर्मेशन विंग्स, एंड सेकंड आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग विंग्स। इंफॉर्मेशन विंग्स में क्या आता है? इंफॉर्मेशन विंग्स में आता है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आज चीजें आपकी याद करने वाली है। इसके अलावा अगर इसका दूसरा विंग है, दूसरा विंग आता है इसका ब्रॉडकास्टिंग विंग। ब्रॉडकास्टिंग विंग में आता है इसका प्रसार भारती। एंड जो इसका थर्ड विंग है वो आता है आपका फिल्म विंग्स। जिसमें आता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। ठीक है, ओके। MIB के 3 विंग्स है। सबसे पहले आता है हमारा इंफॉर्मेशन विंग्स, यानी कि अगर कोई जो सूचना है, अगर सिर्फ सूचना ही फैलानी है तो उसका जो काम करेगा, उसका काम करेगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सूचना से कोई रिलेटेड है, न्यूज के थ्रू वो हमें सूचना मिलती है। ब्रॉडकास्टिंग विंग, अगर लगता है कि ये चीज ज्यादा फैलनी चाहिए तो उसका काम कहीं ना कहीं उसके लिए जो मीडियम यूज किया जाता है दैट इज प्रसार भारती। फिर आता है फिल्म विंग्स, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। अभी एक एक करके हम इन तीनों को भी देखने वाले हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसमें अभी हम काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया हमारा हिंदुस्तान समाचार, ये सब चीजें हैं। प्रसार भारती, जिसमें हम मतलब कि दूरदर्शन वगैरह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिल्म विंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, जिसमें हम बात करें कि 18+ मूवीज के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है एंड उससे कम एज वालों के लिए क्या क्या सब रेस्ट्रिक्शंस होती है, किस फिल्म को क्या बोला जाता है, ये सभी चीजें हम आज पढ़ेंगे। इज इट क्लियर सभी के लिए क्या क्या बताया मैंने? MIB, जिसका मेन काम क्या होता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, द प्रेस एंड द फिल्म इंडस्ट्री। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रेस से रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई भी कानून, रेगुलेशंस, रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको फॉर्मुलेट करने का, उनको कंट्रोल करने काम करता है हमारा MIB। सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारी आज मतलब अगर हमारा आज का जो पीरियड है, आज का क्या, वैसे तो काफी टाइम से ही, ठीक है,
हमारा जो हम एक जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी किन सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है। फिल्म इंडस्ट्री चल रही है बहुत ज्यादा अच्छे से, हाँ या ना? तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस चीज को भी रेगुलेट करता है हमारा MIB। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनते हैं उसको बताने का, उसको कंट्रोल करने का काम करता है MIB। दूसरी बात आती है हमारी प्रेस। प्रेस का क्या मतलब है? प्रेस का मतलब होते हैं जो, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हो गई, जो अखबार छापते हैं, इनके लिए भी कुछ कानून तो होते होंगे ना, कुछ रूल्स होते होंगे, कुछ रेगुलेशंस होते होंगे। इसको भी संभालने का काम करता है हमारा MIB। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का क्या होता है मतलब कि एक जगह पर कोई पर्सन बैठा है एंड उसकी जो भी वो बताना चाह रहे हैं वो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो फैल गई है। एग्जाम्पल के लिए आपकी इंस्टाग्राम की जो पोस्ट रहती है, आप अपने रूम पर आराम से रात को आपने पोस्ट किया, बट वही पोस्ट आप अपने कमरे पर थे, बट लेकिन सिर्फ वो आपके कमरे तक नहीं रही ना पोस्ट, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो फैल चुकी है। दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। उससे रिलेटेड भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, कोई सरकार की सूचना है, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं एंड कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो ये सब काम होता है हमारा MIB का। इज इट क्लियर सभी को? और ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है सभी के लिए? क्योंकि हमारी जिंदगी यही चल रही है, ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही ज्यादा लेवल पर हो रही है। आप सभी की जो इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है मोस्टली आप लोगों की पब्लिक होगी, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, या कि आपने कोई भी आपने योग की वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद में आपने प्रॉपर कमरे में बैठ के आपने वो पोस्ट कर दी है, बट वो वीडियो, वो पोस्ट सिर्फ अब आप तक और आपके कमरे तक सीमित नहीं रही ना, वो ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, उसको ज्यादा लोग देख पा रहे हैं। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में जैसे कि मैगजीन्स हो गए, हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, इन सब चीजों से रिलेटेड भी अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज बनाए जा रहे हैं, ये भी कंट्रोल करता है। फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी एक न्यू मूवी आती है तो फिर हम चाहते हैं कि भाई हम देखकर आते हैं, बट हर एक फिल्म के भी कहीं ना कहीं रूल रहते हैं। अभी हम वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 3D मूवी आप देखने के लिए जाते हो तो आपको चश्मा दिया जाता है, देखा होगा आपने, है ना? एंड अगर कोई छोटा बच्चा जाए एंड अगर कोई मिर्जापुर देखने के लिए जा रहा है तो उनको बोलते क्या है कि नहीं, ये आप मूवी नहीं देख सकते हो। दीज आर द रूल्स ना, ये आपके रूल्स ही तो है। इन सबको कंट्रोल करता है आपका MIB। ये एक मंत्रालय है। क्लियर हो गया? अब मंत्रालय के आपके 3 विंग्स आते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ कि हाँ, मतलब कि 3 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है? 3 विंग्स में क्या क्या है? सबसे पहले आता है हमारा इंफॉर्मेशन विंग्स। इंफॉर्मेशन विंग्स जो सिर्फ और सिर्फ सूचना से रिलेटेड है, जिसका मेन काम करता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अखबार है हमारे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हो गई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंफॉर्मेशन विंग्स में आता है। फिर आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग जैसे अभी तो हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हो गए, हमारे काफी सारी चीजें चल पड़ी है, बट लेकिन प्रसार भारती और दूरदर्शन काफी पुराने हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो रामायण भी होती थी वो दूरदर्शन पे आती थी। देखा होगा आपने कुछ कुछ जो कहानियां होती थी कि अगर किसी के वहां पर कोई ऐसे कंपटीशन हो रहा है किसी भी डांस का, या फिर कोई हमारे जो मतलब कि कल्चरल जो म्यूजिक होते हैं, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती थी? दूरदर्शन से। देखा होगा आपने, दूरदर्शन चैनल है, देखा है ना सभी ने? प्रसार भारती क्या था? प्रसार भारती इट्स अ काइंड ऑफ रेडियो फॉर्म में था, ठीक है? कि जब लोगों के पास में टीवी वगैरह भी नहीं, तो सबसे पहले हम रेडियो के थ्रू कर रहे थे। एंड रेडियो पर भी क्या होता था, जो पर्सन है वो एक जगह पर बैठा है, बट उसकी जो आवाज है वो पूरी इंडिया तक फैल रही है ना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। फिर आता है हमारा फिल्म विंग्स, यानी कि फिल्म विंग अगर इसको कंट्रोल करने वाला जो आता है वो आता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, जहां पर फिल्म से रिलेटेड ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक की भाषा क्लियर हो गई है तो देख सकते हो। सर्टिफिकेट पेज की भी हम बात करेंगे कि किस पिक्चर को किस टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है। इज इट क्लियर सभी के लिए? आराम से जब लगे ना कि हाँ बिल्कुल माइंड क्लियर हो चुका है कि MIB है क्या, एंड इसके 3 इंफॉर्मेशन के अंदर पढ़ने से पहले ये 3 विंग्स किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। वरना सिर्फ इसी को समझने में अगर पूरी क्लास चली जाएगी तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। अब 2 मिनट लो आराम से, सिर्फ इसको देखो, कोई भी छोटा सा भी डाउट लगता है तो पूछ सकते हो।
मैम ये 3 विंग्स फिर से एक्सप्लेन कीजिए, मतलब क्या बोल रहे हो आप, दोबारा बोलिए एक बार। ये जो 3 विंग्स आपने बताया ना, ये फिर से रिपीट कीजिए। ओके, 3 विंग्स, MIB के 3 विंग्स हैं, जिसमें पहला आता है आपके पास में इंफॉर्मेशन विंग्स। इंफॉर्मेशन विंग्स का मतलब है कि अगर कोई भी सूचना से रिलेटेड अगर कोई मतलब की है तो वो आता है आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगर ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड कोई विंग है तो वो आता है आपका प्रसार भारती। फिर आता है आपका फिल्म विंग। फिल्म विंग में हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म के बारे में। ये एक एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताए हैं। ब्रॉडकास्टिंग में दूरदर्शन भी आता है, बट मैंने एक एक ही आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, क्लियर सभी को? यस मैम, यस। बढ़ सकते हैं आगे, सभी की परमिशन है तो। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगा, बट कोई बात नहीं, क्लियर हो गया तो अच्छा है। सबको क्लियर हो गया ना? ईमानदारी के साथ में बताना, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रसार भारती। प्रसार भारती किसके अंडर में आता है? ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है ना, है ना? ब्रॉडकास्टिंग विंग के अंडर में आता है हमारा प्रसार भारती। अभी पढ़ा हमने, ठीक है। प्रसार भारती के बारे में अभी हम एक एक करके देखते हैं। प्रसार भारती हमारा कब आता है, डेट करते हैं अभी हम। प्रसार भारती आता है हमारा 23 नवंबर 1997। 23 नवंबर 1997 में। ठीक है, ट्रिक्स अभी हम बाद में कर लेंगे। एंड इसका जो दूसरा नाम आता है, इसका दूसरा नाम आता है ऑल्सो नोन एज, बता देती हूँ, इसका दूसरा नाम आता है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने सिर्फ दो चीजें बताई हैं कि प्रसार भारती कब आता है। अच्छे से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि प्रसार भारती है क्या। प्रसार भारती आपका 23 नवंबर 1997 में आता है। इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दैट इज BCI। ठीक है, चलो अब प्रसार भारती का क्या काम है। प्रसार भारती आपकी दो चीजों को मैनेज करती है। किन दो चीजों को मैनेज करती है उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। प्रसार भारती आपकी इंडियाज ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। इट कंप्राइजेस 2 मेन ब्रॉडकास्टिंग विंग्स। प्रसार भारती के अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्टिंग विंग्स आते हैं। एक तो आता है आपका ऑल इंडिया रेडियो एंड एक आता है आपका दूरदर्शन। आई होप आप सभी ने इन दोनों के नाम सुने होंगे। सभी ने सुने हैं ये नाम? ठीक है, क्या बताएं कि ब्रॉडकास्टिंग कब आता है, द डेट, इसको किस नाम से हम जानते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर दो अलग से विंग आते हैं, एक तो आता है आपका ऑल इंडिया रेडियो, एक आता है आपका दूरदर्शन। इन दोनों को मैनेज करता है प्रसार भारती। ठीक है, अब देखो छोटा सा चार्ट क्या आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB के अंडर में आता है प्रसार भारती। प्रसार भारती किस एक्ट के अनुसार बना है? प्रसार भारती एक्ट 1990 के हिसाब से बना है, बट कंप्लीटली ये एक्टिव आता है नवंबर 23 1997 में आता है। एंड प्रसार भारती के अंदर भी दो विंग्स आते हैं, जिसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी के नाम से भी हम जानते हैं, एंड दूसरा आता है आपका दूरदर्शन, जो कि टेलीविजन वाला विंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्लियर हुआ इतना। MIB के अंदर प्रसार भारती आता है। प्रसार भारती एक्ट 1990 के मतलब कि बिहाफ पर आपका प्रसार भारती बनता है, बट ये कंप्लीटली एक्टिव में आता है नवंबर 23 1997 को आता है। प्रसार भारती के अंदर भी दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, जिसको हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, जो रेडियो वाला विंग है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप सुन सकते हो,
दूसरा विंग आता है आपका दूरदर्शन यानी कि डीडी, जो कि टेलीविजन वाला फिल्म। क्लियर हुआ सभी को? दिमाग घूम रहा है क्या? दिमाग घूम रहा है? ठीक है, ओके। एक एक करके पढ़ते हैं अभी हम। ऑल इंडिया रेडियो क्या है, जिसको हमने आकाशवाणी भी बोला है, ठीक है, ओके। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसको मैं एक बार ना यहाँ पे बताती हूँ, फिर हम इसको पढ़ लेंगे एक बार, आराम से देखिए क्या क्या सब चीजें आती है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको बताती हूँ। ये आता है आपका 1920s के आसपास आता है, यानी कि 1920s के दशक में आता है, ठीक है। इसका जो पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम कब आता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका पहला प्रोग्राम आता है आपका 1923 में आता है, बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। कौन लेकर आता है? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे लेकर आता है। थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, टेक्निकल क्या, याद करने वाली चीजें हैं बस। ठीक है, 1920 के दशक में आता है ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो, जिसका पहला प्रोग्राम आता है आपका 1923 में, ठीक है, बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। कौन लेकर आता है? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे आता है, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पता चले कि अच्छा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के अंडर में पहले ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। अब क्या आता है 1927, पूरी कहानी है ये, भले आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक करें बट अच्छे से करेंगे। 1927 में क्या हुआ था? ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वो सेटअप विद 2 प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसमीटर्स एट बॉम्बे एट कैलकाटा। 1927 में क्या हुआ था? ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाली जो चीजें हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज है, वो किसके अंडर में थी? वो थी आपकी बॉम्बे और कैलकाटा के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतना? अभी सिर्फ लिख लो, समझ लो, इसके बाद में हम करेंगे, ठीक है। 1920s में आता है, 1923 में इसका पहला प्रोग्राम आता है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे लेकर आता है। 1927 में जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज थी वो 2 के अंडर में थी, बॉम्बे और कैलकाटा के अंडर में थी। बट अब क्या होता है 1930 में, ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता के पास में थी, अब इसको टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट, यानी कि अभी गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेती है। एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग देन अंडर द नेम ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। जब ये सर्विस सरकार के अंडर में आती है तो इसका जो नेम था, इसका नेम रखा गया इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। सारी याद करने वाली चीजें हैं, आज डिस्कशन वाली चीजें नहीं है। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इसका तब नाम पड़ा। इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नेम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? 1936 में रखा गया। 1936 में इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। ऑल्सो पॉपुलराइज्ड एज आकाशवाणी, ठीक है, जिस एंड इसका जो दूसरा नाम है जिसको हम बोल देते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जो नेम था वो दिया था आपका टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था नेम। कब दिया था? 1957। इज इट क्लियर सभी के लिए? सभी के लिए क्लियर हुआ इतना? क्या क्या सब चीजें बताई है मैंने। 1920 में ऑल इंडिया रेडियो आता है, जिसका पहला प्रोग्राम 1923 में आता है, जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे लेकर आते हैं। 1927 में इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज है वो बॉम्बे और कलकत्ता के पास में थी। 1930 में सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया एंड इसका जो नेम था वो इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के नाम से पड़ गया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम पड़ता है एंड आकाशवाणी जो इसका नेम है वो टैगोर ने दिया था 1957 में। ये पॉपुलराइज्ड ज्यादा होता है, ठीक है, 1957 में ये पॉपुलराइज्ड ज्यादा होता है, ये नाम पॉपुलर ज्यादा होने लग गया था।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? याद करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट समझ में आया सिर्फ इतना बताओ। याद कर लेंगे, याद बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करें आगे। एक कहानी की तरह भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, कि जब 20 साल के होते हो तो कॉलेज में गए। जब 20 साल के होते हो, 1920 बता रही हूँ, जब 20 साल के होते हो तो सबसे पहली बार आप कॉलेज में गए। कॉलेज कितने साल का होता है? कॉलेज होता है आपका 3 साल के बाद, एंड 3 साल के बाद आपकी पहली जॉब लगी, यानी कि 1920, जब आप 20 साल के थे, जब आप 20 साल के आप कॉलेज में गए, कॉलेज आपका 3 साल का खत्म हुआ, यानी कि 1923 आ गया। 1923, 3 साल के बाद में आपकी पहली जॉब लगेगी, बट यहाँ पर पहली जॉब लगेगी नहीं, यहाँ पर आपका पहला प्रोग्राम आता है। एंड आपका जो पहला प्रोग्राम एंड आपकी जो पहली जॉब लगती है वो लगती है आपकी बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में लगती है। इतनी कहानी क्लियर हुई सभी को? जब 20 साल के थे तो हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, 3 साल के बाद में हमारी पहली जॉब लगती है, वो लगी हमारी बॉम्बे। ठीक है, 1920 में ऑल इंडिया रेडियो आता है, जिसका पहला प्रोग्राम 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में आता है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ऐसे ऐसे करके आप कहानी बनाओगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा ये सब चीजें। 1927, 23, 24, 25, 26, 27, 4 साल जब आपने जॉब करी, 4 साल जॉब करने के बाद में 4 साल जॉब आप कर रहे थे तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे थे, यानी कि बॉम्बे में भी आप काम कर रहे थे एंड कैलकाटा के साथ में भी आप काम कर रहे थे। कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो 4 साल तक, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 24, 25, 26, 27, इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। जब 30 साल के हो जाओगे तो 30 साल की उम्र में लगती है आपकी सरकारी नौकरी, यानी कि गवर्नमेंट टुक ओवर दिस। याद रहेगा ये? 30 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई, पहले तो प्राइवेट आप काम कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, जब सरकार के लिए आप काम करोगे तो बॉम्बे के लिए आप काम नहीं करोगे, आप पूरे देश के लिए काम करोगे ना। इसलिए आपकी जो जॉब का नेम पड़ा वो इंडिया के नाम से पड़ा, क्योंकि आप पूरे देश के लिए काम कर रहे, दैट इज इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। पूरे इंडिया की सर्विस के लिए आप काम कर रहे थे। हाँ या ना बताइए? होगा ना? ऐसा ऐसा ही तो होगा, क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी लगेगी तब आप इंडिया के लिए काम करोगे। अब क्या आता है 1936, 6 साल तक ऑल इंडिया रेडियो। इसको कैसे याद करोगे ये देख लो आप अपने आप ही, कि 6 साल में या तो शादी हो गई, कि 6 साल के बाद वो आपकी शादी होगी, कि अब आपका जो दिमाग है वो एकदम रेडियो की तरह आप बोलने लग गए बहुत ही ज्यादा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, या हाँ, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आपकी सरकारी नौकरी लगी, इंडिया के लिए आपने काम किया 6 साल की, 6 साल तक फिर आपने किसी और चीज की तैयारी करी एंड आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। 6 साल के बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि 30 साल की उम्र में जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी इंडिया के अंदर में, तब आपकी ऑल इंडिया रैंक 6 थी, यानी कि 36, 6 से 36। अब ठीक है? अब ठीक रहेगा? आराम आराम से, मैं इतना वो नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारे थे। 20 साल की उम्र में आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, 3 साल के बाद में आपकी पहली जॉब लगती है, वो लगती है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जॉब, फिर आपने क्या किया, 4 साल तक आप अंडर में काम कर रहे थे बॉम्बे और कैलकाटा के। 30 साल की उम्र में आपकी सरकारी नौकरी लगती है एंड आप इंडिया के अंडर में काम कर रहे थे। एंड जब आपकी सरकारी नौकरी लगी तो आपकी ऑल इंडिया रैंक AIR, AIR का मतलब यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो है, आपकी AIR 6 थी रैंक। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो जाएगा याद? हो जाएगा ना याद? कोशिश तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही मैंने ट्रिक बनाई है, मैंने लिखी नहीं हुई इतना ट्रिक, लिखती तो शायद ज्यादा बता पाती। ठीक है, ये सब वही है, इसका मोटो बस आप देख लेना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मैनी, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ मैनी। ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्लियर हो गया यहां तक की कहानी? क्लियर हो गया तो आज मैं आपको देती हूँ 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीजें चल रही है ना आज। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेकर आओ आराम से।
तभी आ जाइए। कर सकते हैं आगे? कोई दिक्कत परेशानी? थक गए ना? दिमाग की दही हो गई क्या, या दही का दिमाग हो गया? नहीं, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दूरदर्शन के बारे में, जो कि पार्ट है प्रसार भारती का। दूरदर्शन, दूरदर्शन आता है आपका 15 सितंबर 1959, ठीक है। एंड सेपरेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ऑन अप्रैल 1 1976। ऑल इंडिया रेडियो से ये सेपरेट होता है, जुदा हो जाता है अप्रैल 1 1976 में, ठीक है। इसने जो अपना डीडी किसान शुरू किया है, डीडी किसान चैनल जो है वो शुरू होता है आपका 26 मई 2015 को शुरू होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, इसमें सारी एग्रीकल्चरल स्कीम्स के बारे में है ये। और इसका जो मेन मोटो है वो आता है आपका सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रूथ गुडनेस एंड ब्यूटी। इसके बारे में इतना ही। मैम एक बार फिर से बताना स्टार्टिंग से। दूरदर्शन, हाँ मतलब ठीक है, हाँ। ओके। तो दूरदर्शन आपका शुरू होता है सितंबर 15 1959 में, ये शुरू होता है, ठीक है। ये ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट हो चुका था अप्रैल 1 1976 को, ये सेपरेट हो चुका है। दूरदर्शन में जो डीडी किसान जो चैनल है वो आता है 26 मई 2015 में आता है। एंड इसका जो मेन मोटिव है वो आता है, मेन मोटो है वो आता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि ट्रुथ गुडनेस और ब्यूटी, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। शुरू, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं 1959 में जब ये शुरू होता है तो ये न्यू दिल्ली में शुरू होता है। न्यू दिल्ली में भी यूनेस्को की हेल्प से ये शुरू होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो लिख सकते हो आप। क्लियर इतना? प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये तीन चीजें क्लियर है। MIB ऑल्सो, चार चीजें क्लियर हो गई है। चलो, MIB का हमने एक विंग तो कर लिया है, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग विंग। अब हम बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन वाला जो विंग है ना उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला आता है आपके पास में प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। आराम से करेंगे, सारे नहीं करेंगे आज, कम ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो आता है वो आता है जिसको हम द बंगाल गैजेट भी बोलते हैं, ठीक है। हिक्कीज बंगाल गैजेट पब्लिश्ड इन 1780 में आता है। कौन लेकर आते हैं? बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन कैलकाटा। अच्छा, कैलकाटा में ही क्यों आया है, कोई बता सकता है मुझे ये? एनी आइडिया? उस टाइम पर हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, है ना। उस टाइम पर हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था। एंड उस टाइम पर जो ज्यादा जो रूल किया जा रहा था इंडिया को, वो कैलकाटा की साइड से किया जा रहा था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं सो कैलकाटा में सबसे पहले अपना हाथ जमाना शुरू किया था। तो अगर जब उन्होंने अपना हाथ जमाना ही कलकत्ता में ही शुरू किया था, तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उनको एक मतलब कि प्रेस वगैरह या फिर कोई एक न्यूज़पेपर शुरू करना है, तो उसको भी वो कलकत्ता या फिर बंगाल की साइड से शुरू करेंगे ना। तो 1780 में पहला आपका न्यूज़पेपर आता है। कौन लेकर आता है ये चीज प्लीज देख लेना। क्लियर हो गया है ना? बस, पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट आता है। कौन लेकर आता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन कैलकाटा लेकर आते हैं। याद कर लेना कैसे भी करके।
अच्छा, ये तो था कि पहला न्यूज़पेपर इंडिया में आता है। अब एक क्वेश्चन आपके पास में यह आता है कि पहला हिंदी अखबार, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स लेकर आएंगे तो ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली उसको इंग्लिश में डालेंगे ना, मतलब कि अखबार को। अब हम बात करेंगे पहला अखबार जो कि हिंदी में आता है, उसका नाम था उदंत मार्तंड। नाम याद कर लेना, उदंत मार्तंड इसका नाम आता है पूरा। कब आता है? मई 30 1826 को आता है। कौन लेकर आता है? पंडित जुगाल किशोर शुक्ला ये लेकर आता है। ये भी कहां पर आता है? ये भी कलकत्ता में ही आता है। ठीक है। एंड 30 मई को हम हिंदी जर्नलिज्म डे भी मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ या ना? याद करने वाली चीज है कि पहला अगर न्यूज़पेपर पूछा जाए, सो पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, उसका क्या नाम था, कब आता है, कौन लेकर आते हैं, 3 चीज इसके बारे में। अगर पहले हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में बात की जाए तो उस अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 में आता है। कौन लेकर आते हैं? पंडित जुगाल किशोर शुक्ला लेकर आते हैं, कलकत्ता में लेकर आते हैं 30 मई को। एंड 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे भी मनाया जाता है। क्लियर इतना सभी को? है ना? क्लियर हुआ इतना सभी को? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रेस एंड प्रिंट मीडिया के बारे में ही। ओके। सोच रही हूँ मैं आज कम ही कर रहा हूँ। कम क्या, वैसे तो काफी ज्यादा हो चुका है ये, बट हाँ फिर भी। अब एक बार मैं खाली शीट लगा रही हूँ, जितना हमने पढ़ा ना मैं उसी को ही ओवरव्यू करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, आराम आराम से देखते हुए चलना, बस सिर्फ देखना, सिर्फ देखना है। ओके, ध्यान से देखिए प्लीज। MIB, जितना हमने किया उतना ही बता रही हूँ। MIB, फर्स्ट मिनिस्टर। अब पेन नोटबुक छोड़ दो, बस यहाँ पर देखो, SB पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती हैं उनको डिफरेंट मास मीडिया तक कैसे पहुंचाना है। एंड वो मास मीडिया क्या है? वो जैसे कि दूरदर्शन होगी, प्रसार भारती होगी, इन तक किस तरीके से पहुंचाना है। मास मीडिया के आपके आते हैं 3 विंग्स। 3 विंग्स जिसमें आता है आपका इंफॉर्मेशन विंग्स, ब्रॉडकास्टिंग विंग्स, एंड एक क्या आता है आपका, तीसरा क्या था? फिल्म विंग्स ना। ये 3 चीजें आती हैं। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा है प्रसार भारती। कब आता है प्रसार भारती? 1997। ये मैंने कैसे याद किया? सभी ने भारती का नाम सुना है? भारती जो थोड़ी हेल्दी से है, सुना होगा सभी ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको वहां से भी रिलेट कर सकते हो कि मतलब कि भारती का जो वेट है वो 100 किलो है, बट लेकिन यहाँ पर 100 किलो नहीं है, थोड़ा 100 से कम है, यानी कि 3 किलो कम है। 1997, इस वजह से मुझे इसका ईयर याद है। ठीक है, प्रसार भारती जो मैनेज करती है 2 चीजों को, एक आता है आपका ऑल इंडिया रेडियो, एक आता है आपका दूरदर्शन।
दूरदर्शन कब आता है बताओ? दूरदर्शन 1520 दूरदर्शन 1959 में आता है आपका दूरदर्शन। ठीक है, यही तो था, कुछ गलत बताया मैंने, है ना? दूरदर्शन आपका तब आता है। इसके अंदर जो डीडी किसान है वो चैनल इंट्रोड्यूस होता है आपका 2015 में। एंड जो ये सेपरेट हुआ था AIR से, ये होता है आपका 1976। ईयर भी अगर याद रखोगे तो काफी ज्यादा सही है, अगर डेट नहीं भी कर पा रहे हो तो। ये 3 चीजें हैं, दूरदर्शन, डीडी किसान एंड जो ऑल इंडिया रेडियो से जो सेपरेट होता है, ये होता है 1976 में। 3 चीजें क्लियर है सभी को? हाँ या ना? ठीक है, अब AIR की मैं आपको वही वाली स्टोरी बताती हूँ। 1920 कॉलेज गए, कॉलेज में जाके 1930 में आपकी पहली जॉब लगती है, यानी कि आपका पहला प्रोग्राम आता है। पहली जॉब कहाँ पर लगी थी? मुंबई में लगी थी ना, बताया था मैंने आपको, हाँ या ना? बताया था ना? यानी कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, क्या नाम था इसका? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 4 साल तक आपने इसमें काम किया। सॉरी, यहाँ पर क्या क्या लिख दिया मैंने, 1923 है ये, 30 नहीं है, सॉरी, 1923। 1923 के बाद में जब आपने 4 साल तक यहाँ पर काम किया तो किसके अंडर में आप काम कर रहे थे? ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज अंडर बॉम्बे एंड कैलकाटा, हाँ या ना? कर रहे थे ना? 30 साल की उम्र में लगती है आपकी सरकारी जॉब, यानी गवर्नमेंट इसको टुक ओवर कर लेते, यही तो बताया था मैंने आपको। एंड गवर्नमेंट अगर टुक ओवर कर रही है, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो इंडिया के लिए काम करोगे, यानी कि IBC, IBS, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी तो उस टाइम पर आपकी ऑल इंडिया रैंक, जो कि ऑल इंडिया रेडियो है, वो थी आपकी 6। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो जो नाम पड़ा है वो पड़ता है आपका 36 में, 1936 में। इज इट क्लियर ऑल इंडिया रेडियो के बारे में? कहानी क्लियर हुई इतनी सभी को? पक्का? ठीक है, प्रेस एंड प्रिंट मीडिया के बारे में देखो थोड़ा सा इधर, प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। ओके, एक नाम आता है आपके पास में, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, RNI। लास्ट चीज है आज की क्लास की, वो बता रही हूँ बस। प्रेस एंड प्रिंट मीडिया जो चल रहा था वही चीज बता रही हूँ मैं एक बार। RNI एक सेकेंड, आज आपके भी दिमाग की देरी हो चुकी है एंड मेरे लैपटॉप की भी हैंग हो गया, क्यों नहीं लिख पा रही हूँ मैं कुछ भी? ठीक है, ओके, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, यानी कि RNI। RNI आपका सेटअप होता है 1956 में। ठीक है, 1956 1 जुलाई को आपका RNI सेटअप होता है। किसकी रिकमेंडेशन पर होता है? ये होता है रिकमेंडेड बाय प्रेस कमीशन। प्रेस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था, कब किया था? 1953 में किया था। ओके, इसके अंदर क्या था? इसमें सारी ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बारे में, एंड एक एक्ट आता है दैट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, ऑफ बुक्स एक्ट 18
1967 का, जिसमें सारी RNI की से रिलेटेड ड्यूटीज और फंक्शंस की बात की गई थी। एक सेकेंड, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लैग हो गया होगा फिर से, रुक जाओ। अभी आ रही है मेरी आवाज ठीक? चलो फिर आ रही है तो लिखो। जब भी कोई ऐसा ट्रिकी टॉपिक आ जाए ना तो समझ लेना कि आपका वो सब्जेक्ट खत्म होने का कगार में है, क्योंकि लास्ट में ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलती है। ठीक, क्या बताया मैंने? RNI, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, सेटअप होता है 1956 में। RNI किसकी रिकमेंडेशन पर बनता है? प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनता है। 1953 में इसको रिकमेंड किया था एंड 3 साल के बाद में ये बन जाता है। ये ज्यादातर आपके जो भी काम होंगे जब वो प्रपोज किए जाते हैं, मोस्टली उसके 3 साल के बाद में वो अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, RNI से रिलेटेड जो ड्यूटीज है वो 1867 के हमें एक एक्ट में दिखती है एंड वहीं से हमने इसकी सारी ड्यूटीज भी ली है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट था एक। ये क्या करते हैं, RNI जो है अपनी पूरी जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल की रिपोर्ट सबमिट करते हैं 31 दिसंबर को, हर साल करते हैं, न्यूज से रिलेटेड। क्लियर हुआ? इतना याद करने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। RNI कब आता है, किसने रिकमेंड किया, इसकी फंक्शंस एंड ड्यूटीज कौन से एक्ट से ली गई हैं, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? 3-4 चीजें। अब आराम से आप सभी अपना सर पकड़ के बैठ सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो, और नहीं बताऊंगी मैं आगे। ठीक है, इतना ही रखेंगे हम आज के लिए।